एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.2 है। 3 इंटू 10⁻8 कूलाम तथा -2 इंटू 10⁻8 8 कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। एक आवेश है, मान लो ये Q1 आवेश है, इसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁻8 कूलाम। दूसरा आवेश अपने को दे रखा है Q2 और Q2 की वैल्यू है बच्चों -2 गुणा 10⁻8 कूलाम। और इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। आपको ये बोला गया है कि बताइए इन आवेशों को मिलाने वाली किस रेखा पर विद्युत विभव शून्य होगा। तो देखो वो बिंदु इन दोनों आवेशों के बीच में भी हो सकता है और वो बिंदु इस इधर भी हो सकता है ना। तो देखिए इन दोनों आवेशों के बीच में मैं मान लो यहाँ पे विभव शून्य है, सपोज करो यहाँ पे विभव। तो ये Q1 से ये डिस्टेंस है अक्स, तो Q2 से कितनी हो जाएगी ना, टोटल 15 है, तो ये कितनी बची 15 माइनस अक्स बची कि नहीं बची, है ना। तो ये स्थिति फर्स्ट देखते, यानी स्थिति फर्स्ट में ये दोनों बिंदु के बीच में विभव शून्य आएगा। एक बिंदु ऐसा होगा जो इन दोनों के बीच में विभव शून्य होगा। तो देखिए कहने का मतलब इसका विभव Q1 के कारण ये बिंदु P मान लूँ मैं, Q1 के कारण P पर विभव प्लस Q2 के कारण P पर विभव, दोनों का सम क्या आएगा, 0 आएगा। Q1 के कारण बिंदु P पर विभव मान लो V1 है और Q2 के कारण बिंदु P पर विभव मान लो V2 है और इन दोनों का सम 0 आएगा। ओके, तो Q1 के कारण यानी Q1 कितना आवेश है, मैंने वैल्यू रखी के Q1 अपॉन, यानी यहाँ से P की डिस्टेंस कितनी है, Q1 से P की डिस्टेंस अक्स, तो के Q1 अपॉन अक्स हो गया, प्लस के यहाँ चार्ज है Q2 और इसकी डिस्टेंस कितनी है Q2 की P से 15 माइनस अक्स, 15 माइनस अक्स और यहाँ 0। देखो बच्चों दोनों में के है, के तो कॉमन है, कट ही जाएगा। Q1 की वैल्यू रखी 3 इंटू 10⁻8 और अक्स मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो अक्स ही है। अच्छा यहाँ पे रखा के की वैल्यू, के की जगह के रख दिया। Q2 की वैल्यू देखो माइनस में, -2 इंटू, तो यहाँ पे माइनस में वैल्यू रखोगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ बीच में माइनस आ गया। Q2 की वैल्यू रखी 2 इंटू 10⁻8। देखो बेटा ये माइनस है, ये माइनस इस प्लस से माइनस मल्टीप्लाई होके यहाँ माइनस आ गया, डिवाइडेड बाई 15 माइनस अक्स इज इक्वल टू 0। इस पद को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और तुम्हारे पास बचेगा k इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई अक्स, और इधर क्या आया ये इक्वल और इधर जाके ये प्लस का हो गया k इंटू 2 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई 15 माइनस अक्स। k से k कट गया और 10⁻8 से 10⁻8 गया, तो यहाँ पे बचा 3/x और यहाँ पे क्या आया 2/15 माइनस अक्स। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बताओ क्या आएगा, ये तो हो जाएगा 3 इंटू 15 माइनस अक्स और ये कितना हो जाएगा 2x। देखो बेटा यहाँ पे 45 आ गया, -3x इजिकल टू 2x, इसको इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा 5x बराबर 45, तो x इजिकल टू 45/5 और x की वैल्यू कितनी आई 9 सेंटीमीटर। कहने का मतलब वो बिंदु है वो Q1 से 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा, तो Q2 से 15 माइनस 9 मतलब Q2 से 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा। अच्छा स्थिति सेकंड और हो सकती है, एक स्थिति और हो सकती है, वो क्या होगी, स्थिति सेकंड ये हो सकती है कि जो ये Q1 आवेश है दूसरा Q2 आवेश है, इनके बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, तो वो बिंदु P है वो इधर भी हो सकता है ना, इधर यहाँ पे है मान लो, और ये Q1 से x डिस्टेंस पे है,
तो बताओ Q2 से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक टोटल x है तो इतनी माइनस कर दो, x माइनस 15 हो जाएगी। बोलो क्लियर है। अब आपको वही तरीका Q1 के कारण P पर विभव V1, Q2 के कारण बिंदु P पर विभव V2 और दोनों का सम 0 सवाल में दिया गया। अब उसके बाद में Q1 के कारण P पर विभव K, आवेश है Q1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस है Q1 की P से अक्ष प्लस K, यहाँ पे Q2 आवेश है, डिस्टेंस कितनी है अक्ष माइनस 15 इज इक्वल टू 0। वैल्यू रखो K तो दोनों तरफ इसकी तरह कट जाएगा, तो K का K रखो चाहे वैल्यू रख लो, आपकी मर्जी। K Q1 की वैल्यू रखी, वही तो है Q1 Q2, 3 × 10⁻8 रखा डिवाइडेड बाई अक्ष माइनस, देखो यहाँ माइनस है तो इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो मैं इक्वल में लिख देता हूँ सीधा इसकी तरह। देखो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस में आएगा, लेकिन दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये दूसरा पद प्लस का हो जाएगा, तो सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे कि Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू है 2 × 10⁻8 डिवाइडेड बाई x माइनस 15। तो K से K गया, 10⁻8 से 10⁻8 गया, इधर बचा 3/x और इधर बचा 2/x माइनस 15। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 45 इज इक्वल टू 2x। इसको इधर भेजो तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको इधर लाओ ये माइनस का हो जाएगा। 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 45, तो x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। कहने का मतलब Q1 4 से जो पॉइंट P है जहाँ पे विद्युत विभव शून्य है वो 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा। तो Q2 से कितना हो जाएगा बताओ, Q2 से हो जाएगा 45 माइनस 15, मतलब Q2 से ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा। क्लियर है।